बहावलपुर में जुराइम के संगीन वाकयात रौनमा होने लगे। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। बहावलपुर में एक हफ्ते के दौरान 4 कत्ल की वारदातें हुई। इक़दाम कत्ल की 4 और डकैती की वारदातें हुई हैं। पुलिस ने 5 अदालती मफरूर और 66 इश्तिहारी मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए। लोकल एंड स्पेशल लॉ के तहत 59 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। भारी मिकदार में असलहा और मनशियात भी बरामद हुए हैं। भारी मिकदार में असलहा और मनशियात भी बरामद हुई हैं। आपको बताते चलें, बहावलपुर में जराइम के संगीन वाकयात रूनुमा होने लगे। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। बहावलपुर में एक हफ्ते के दौरान 4 कत्ल की वारदातें हुई। इस हवाले से महमूद ज़हीर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। महमूद, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। हाँ जी, बहावलपुर वैसे तो बड़ा पुरअमन सा जिला है, लेकिन इस बार इस हफ्ते जो है बहावलपुर में 4 कत्ल हुए एक हफ्ता के दौरान, और इसी तरह 4 कत्ल की यानी इक़दाम कत्ल की कोशिशें भी की गई हैं। और जराइम के हवाले से हम ये भी बताना चाहेंगे कि डकैती की 2 वारदातें हुई है, लेकिन इसके साथ मैं जरूर वाज़ेह सबूतों के साथ कहना चाहूंगा कि डकैती की वारदातें बहुत कम शो की जाती है, क्योंकि इस पर शुकार नोटिस जारी हो जाते हैं SHOs को। तो SHOs कोशिश करते हैं कि डकैती की वारदात को चोरी में तब्दील कर दिया जाए। ये एक बड़ा अलमिया है पुलिस की जानिब से, जिससे शहरी बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों को इस हवाले से बहुत ज्यादा शिकायत भी है। बहावलपुर शहर में और जिला में 2 डकैती किसी सूरत में भी एक हफ्ते में नहीं हो सकती, इससे ज्यादा होती है, लेकिन चूंकि इसलिए कि शुकार नोटिस निकलते हैं SHOs को और मुतल्लिका अफसरान को, तो इस वजह से उन डकैतियों को चोरी में तब्दील करने की कोशिश की जाती है। इस हवाले से अफसरान को जरूर नोटिस लेना चाहिए। तो बहावलपुर में इस हफ्ते में एक हफ्ते में जो है वो 2 डकैती की वारदातें हुई हैं, जबकि बहावलपुर पुलिस ने एक हफ्ते में अदालती मफरूर जो है वो 5 गिरफ्तार किए और 66 इश्तिहारी गिरफ्तार किए हैं। जबकि लोकल एंड स्पेशल लॉ के तहत जो गिरफ्तार किए जाते हैं लोग, वो 59 अफराद गिरफ्तार किए गए। लोकल एंड स्पेशल लॉ में वो लोग होते हैं जो कि जैसे LPG गैस की सिलेंडर की वायलेशन करने वाले, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की वायलेशन करने वाले, प्राइस हाई करने वाले, खुद साख्ता रेट बढ़ाने वाले, इस तरीके के लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके बाद उनकी जमानतें हो गई। इसके साथ साथ मुल्ज़िमान और मुजरिमान से पिस्टल जो है 14 अदद बरामद किए गए और एक रिवाल्वर भी बरामद किया गया, जबकि मंशियात फरोशों से 720 लीटर शराब और 13 किलो से ज्यादा चरस भी बरामद की गई है, और आइस भी इसके अलावा बरामद की गई है। तो बहावलपुर पुलिस की ओवरऑल कारकर्दगी तो बेहतर है, लेकिन पर्चे की दरखास्त के लिए थानों में जाते हैं, उसके मुताबिक IG के हुक्म के मुताबिक और वज़ीर आला के हुक्म के मुताबिक जो शख्स अपनी दरखास्त लेकर आए उसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो अभी भी देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारे लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं FIR के अंदाज के लिए। इस हवाले से भी शहरियों की मुतासरीन की शिकायत है, जो कि अमरोही के मुतासरीन की शिकायत है। महमूद ज़हीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में घरेलू सार्फिन अवाम के मुफ्त इलाज वाले अहम फैसले। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों के इमरजेंसी में अवाम के मुफ्त इलाज की मंजूरी। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में घरेलू मुलाजमीन की मुफ्त इलाज का फैसला किया गया है। घरेलू मुलाजमीन के इलाज के अखराजात हुकूमत पंजाब अदा करेगी। घरेलू मुलाजमीन हेल्थ कार्ड पर भी इलाज करा सकेंगे। सेहत कार्ड के हद से ज्यादा अखराजात पर अदायगी हुकूमत अदा करेगी। पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन को 200 मिलियन की ग्रांट देने का फैसला किया गया है। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों के मरीजों को डिजिटल कार्ड जारी किए जाएंगे। इजलास में सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, आमिर मीर, मंसूर कादिर और दीगर की शिरकत। सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर की इजलास में शिरकत हुई। रंगपुर में दरियाई चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। दरियाई पानी की सतह बुलंद होने से दरियाई कटाव का अमल भी शुरू हो गया। इंतजामिया के मुताबिक मुमकिना सैलाब से दरिया के मुल्हिका 40 मवाज़ात और 36,000 आबादी मुतासिर होने का खदशा है। इसी पर मजीद जान लेते हैं राना परवेज अख्तर से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रंगपुर दरिया चनाब पर, जहाँ सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए मुमकिन सैलाब के हवाले से, तो दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफे के साथ ही जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आना जो है वो शुरू हो चुके हैं। अगर बात की जाए दरियाई कटाव के हवाले से, तो अमीरपुर सुरबाना, अमीरपुर कनक्का, ब्राहमपुर, मक्कू जमाल, फतू फनक्का, इस तरह के जो BCO मवाज़ात हैं उनमें जो है दरिया
कटाव भी शुरू हो चुका है, जहाँ पर जो काश्तकार थे उनकी फसलें जो हैं वो खड़ी थी, जिनमें मकई थी, सूरजमुखी, मूंगी, इसके साथ साथ जो और फसलें थी वो जो है उनमें पानी दाखिल होना शुरू हो गया, जिसके जो है नुकसानात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया की जानब से जो है वो 40 से ज़ायद जो दरियाए चनाब से मुल्हिका मुआवज़ात हैं उनको जो है मुतासर होने का अंदेशा ज़ाहिर किया गया है, जिसमें जो है 36,000 से ज़ायद जो है अफराद हैं वो सैलाब से मुतासर होंगे। अगर बात की जाए इंतज़ामिया के इंतज़ामात के हवाले से तो इंतज़ामिया ने जो है वो इंतज़ामात की तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली हैं। फ्लड रिलीफ कैंप जो हैं वो भी कायम किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो महकमा लाइफ स्टॉक है वो भी फाल हो चुके हैं उनकी जानब से। फ्लडेड जो एरिया के लोग हैं उनके जो मवेशी हैं, मवेशी पाल हजरात हैं, उनके जानवरों के लिए जो है वो वैक्सीन और इसके साथ साथ जो है इलाज भी किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है वो फ्लड इफेक्टेड जो लोग होंगे उनका क़याम ताम कराया जाएगा, वहाँ पानी मुहैया किया जाएगा और इसके साथ साथ जो है वो खुराक भी मुहैया की जाएगी। और इंतज़ामिया की जानब से ये भी कहना है कि तकरीबन 3.5 लाख क्यूसेक पानी का जो रेला है वो आइंदा 2-3 तक जो है यहाँ से गुजरेगा, उसकी मुतवक्का है, जिससे जो है सैलाब आने का जो है वो भी अंदेशा ज़ाहिर किया गया। और इसके साथ साथ जो है वो लोगों को भी हदायत की गई है जो नशेबी इलाकों के बासी है, रिहायश पजीर हैं, वो इस हवाले से अपनी तैयारियाँ मुकम्मल रखें, क्योंकि जवाना बंगला से लेकर जो हेड पंजना तक वहाँ पर 15 जो है वो क्विक रेस्क्यू टीमें वो भी कायम की गई हैं, जो कि वहाँ पर जो नशेबी इलाकों के मकीन अफेक्टेड। परवेज अख्तर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएंगे भावलनगर में दरियाई सतलुज में पानी की सतह में इजाफा। दरियाई सतलुज में चकभटिया और माड़ी मियां साहब के मुकाम पर दरियाई कटाव। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे कासिम अली शेख से। जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक नवाही बस्ती में, जहाँ पर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त दरियाए सतलुज में पानी की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि मुल्हका जो आबादी है उनकी ज़राई ज़मीनों को कटाव जो है वो आना शुरू हो गया। मुतअद्दिद जो है वो ज़मीन यहाँ पर इस वक्त दरिया बुर्द हो रही है, तो यहाँ के जो लोकल शहरी हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा ये कौन सा मुकाम है और क्या सूरत हाल है यहाँ? ये जी बस्ती भटिया माड़ी मियाँ साहब है जी। ये हमारा 2.5 एकड़ रकबा था, जिसमें से सारा दरिया कट के अंदर चला गया है और ये 1.5-2 कनाल रह गया जी। अच्छा, तो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई आपको वार्निंग दी गई है कि आप जो है आप महफूज मुकाम पे चले जाएं, बचाव करें, क्योंकि मुमकिन सैलाब जो है वो किसी वक्त भी आ सकता है दरिया सतलुज में? नहीं सर, कोई इतला नहीं दी गई हमें जी। जी बिल्कुल, ये थे कोई मुतासरा शख्स जिनका कहना है कि इनकी तकरीबन जो 2.5 एकड़ यहाँ पे जो जगह थी उसमें से ये एक ज़मीन बाकी रह गई, बाकी जो दिगर ज़मीन जो है वो दरिया बुर्द हो चुकी है। एक और जो है यहाँ पे मुकामी मुतासरा काश्तकार भी मौजूद है। आप बताइएगा आपका कितनी ज़मीन जो है वो इस वक्त दरिया में जा? सर हमारी 4 एकड़ ज़मीन थी। जब भी दरिया सतलुज की सतह बुलंद होती है तो तकरीबन 1 कनाल ले जाता है। अच्छा, हाँ जी। तो फिर कुछ ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं? नहीं सर जी, हमें कोई नहीं मिल रहा। तो क्या कहते हैं, पिछले साल पानी किस तरह था, अब कितना फ़र्क है? पानी के काफ़ी पिछले वो जो सतह बुलंद है ना वो उधर था पानी, अब इधर ज़्यादा है। इस साइड पे कटाव, इधर से रकबे का ज़्यादा कटाव हो रहा है। अच्छा, इसलिए तो कौन से इलाके जो है वो इस वक्त कटाव से मुतासर हो रहे हैं? ये है जी माड़ी मियाँ साहब, ठीक है, बस्ती जानन की ते बस्ती भटिया क्या नीचे। हाँ जी। तो कितना का रकबा ओवरऑल इसमें जो मुतासर होगा तकरीबन को अंदाजा? इसमें काफ़ी एकड़ मुरब्बों के हिसाब से दरिया में गुजर गया। अच्छा, कुछ ऐसी आबादियाँ भी हैं जो दरिया में इस वक्त मौजूद हैं? हाँ जी, आबादियाँ हैं वो पार के इलाके में, तो गेरा शरीफ, बस्ती जानन वाली, बस्ती भटिया, ये दरिया के ऊपर आ चुकी। जी बिल्कुल, ये थे भावनगर के वो काश्तकार हजरात जिनका कहना है कि इनका इस वक्त जो रकबा है वो दरिया बुर्द हो रहा है, मुसलसल जो है वो पानी की दरिया सतलुज में पानी की इजाफा हो रहा है, रकबा दरिया बुर्द हो रहा है। कासिम अली शेख, बहुत शुक्रिया आपका। मानसून बारिशों के सबब मुमकिन सैलाब के खदशात। कोटअदू दरिया सिंध में चश्मा बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। मजीद जान लेते हैं शफकत मलाना से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हेड चौसा बैराज के मकाम पर। हालिया होने वाली मानसून बारिशों के पेश नज़र जो है चश्मा बैराज के मकाम पर पानी की आमद 2,39,368 क्यूसेक और इसका अखराज 2,25,000 क्यूसेक है। इसके साथ साथ हेड चौसा बैराज के मकाम पर जो पानी की आमद है वो है 2,26,135 क्यूसेक और इसका जो अखराज है 2,11,035 क्यूसेक। इसके साथ साथ जो यहाँ से 3 नहरें निकाली गई हैं हेड चौसा बैराज से, उनमें मुजफ्फरगढ़ केनाल में 8,000 क्यूसेक, टीपलिंग केनाल में 1,200 और जो है डीजी खान केनाल में 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। अगर मौसमी सूरत हाल की बात की जाए तो मौसमी हालात के पेश नज़र जो है इस वक्त पानी की सतह मामूल के मुताबिक बह रही है, लेकिन
जो है अगर मानसून बारिशों का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो दरियाओं में तूफानी का खतरा है और जो नदियां शफकत मलाना अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताते हैं ऊट शरीफ हैड पंचनद पर पानी की आमद और अखराज की सूरत हाल। हैड पंचनद पर पानी की आमद 22,102 रिकॉर्ड की गई है। हैड पंचनद पर पानी का अखराज 7,777 रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं सज्जाद हुसैन। जी बिल्कुल, हालिया मानसून की तेज बारिशों और भारत की तरफ से दरियाओं में पानी छोड़ने के बाद दरियाओं की सूरत हाल के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर दरियाओं की सतह में मुसलसल इजाफा दिखाई दे रहा है। दरियाओं में जो है पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के साथ ही तमाम जो है PDMA की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त हम हैड पंचनद के दरियाए सतलुज के किनारे पर मौजूद हैं। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त ये दरियाए सतलुज की सूरत हाल है। यहाँ पर बिल्कुल ही नॉर्मल सतह है, यहाँ पर किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। आसपास के जो देहात हैं वो भी बिल्कुल ही सुकून से हैं, ना ही यहाँ पर किसी इंतजामिया की तरफ से कोई फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, ना ही कोई इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं, ना ही यहाँ पर लोगों को किसी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई हैं, बल्कि यहाँ पर तमाम सुकून और अमन के साथ हर कोई रह रहा है। हमारे साथ यहाँ पर अहले इलाका भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं भजन क्या कैसे इतना कर पानी दी इजाफा दिया खमिना पे कोई है इजाफा कोई इतला रीति की मामूल के मुताबिक चल रहा है तेरे सामने जेड़े इजाफा थी तो कोई नजर आ वैसे यार कहीं को नजर आ वैसे कोई इंतजाम की तरफ तो कोई इतला की हुई नहीं हाल फिलहाल तो कोई पता को नहीं कोई इतना के रिलीफ कैंप लगाया लाते गया कैंप कोई को नहीं हाल तुम्हारे सामने यानी कि हालात बिल्कुल अलग नॉर्मल बिल्कुल यहाँ पर पानी की सतह में जो है इजाफा तो होता जा रहा है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से किसी किस्म के लोगों को ना ही किसी किस्म की कोई आगाही दी जा रही है, ना ही यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, बल्कि यहाँ पर जो पानी की सतह में जो है क्योंकि भारत की दरिया चनाब में पानी छोड़ा लगाया गया। सजाद सयाल, बहुत शुक्रिया आपका, तफसीलन अपडेट कर रहे थे आप हमें। कहरोल पका का रुख करेंगे जहां दरियाए सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद हो चुकी है। सैलाब के पेश नज़र इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे रिपोर्टर आशिक हुसैन कुरैशी से। जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में मुमकिन सैलाब के खदशे के पेश नज़र हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। इंतजामिया ने इस हवाले से फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो भी लगा दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन मौजूद हैं, जिन्होंने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शहीद के हमरा जो है दरियाई बीट का जो है वहाँ भी दौरा किया है और फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा कर रहे हैं। मजीद हम बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन से। जी सर, क्या फ्लड के हवाले से तैयारियाँ की जा रही है इस वक्त? पानी के अखराज की क्या पोजीशन है और पानी की आमद की क्या पोजीशन है? महारा वाला जो पता नहीं इस वक्त कितने हज़ार क्यूसेक जो है पानी गुजर रहा है? जी, इनिशियली PDMA की हिदायत के मुताबिक फ्लड अलर्ट जो है वो जारी किया गया था। उसके मुताबिक हमने जो हमारा यहाँ पे महारा वाला पतन है वहाँ पे हमने विज़िट किया और पानी का फ़्लो इतना यहाँ पे ज़्यादा नहीं है क्योंकि सतलुज रिवर में पानी यहाँ इस साइड पे कम आता है। बहरहाल जो यहाँ पे कटाव है ज़मीनी कटाव है उसके लिए इरिगेशन के तमाम SDOs दोनों सब डिवीज़न के SDOs मौके पर मौजूद हैं। 1122 का कैंप लगा दिया गया है। हमने यहाँ पे अपना फील्ड कैंप जो फ्लड रिलीफ कैंप है वो इस्टेब्लिश कर दिया है। अच्छा सर, मकामी जो जहाँ पर आबादी है उनको क्या हिदायत जारी की है? मकामी आबादी को अभी तक हमने कोई हिदायत नहीं दी। उनको ये कहा है कि आप लोग अलर्ट रहें, जैसे ही ख़तरा बढ़ेगा तो हम उनको उनके जो नशेबी इलाके हैं या करीबी इलाके हैं उनको एवैक्यूएट करवा के तो हम इस कैंप में लेकर आएंगे। हमारे पास यहाँ पे इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं। जी, जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन का कहना है कि मतलब जो दरिया सतलुज में सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र जो है यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो कैंप कर दिया गया है। तो इस वक्त अभी खतरे की कोई पोजीशन नहीं है। तो इंतजामिया का कहना है कि यहाँ पर कर दिया गया। आशिक हुसैन कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपका। जनूबी पंजाब में बारिशों का सिलसिला जारी। हालिया बारिशों का सिलसिला धान की फसल के लिए नेमत से कम नहीं है। खेतों में धान की पनीरी मुंतकिल करने पर पानी की जरूरत को बारिश पूरा कर रही है। जी अली गई आगाह कीजिएगा। जनूबी पंजाब को दीगर शहर औलिया मुल्तान में भी बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। ताहम अगर बात करें तो ये मौजूदा जो बारिशें हैं ये खास तौर पर धान की फसल के लिए किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि धान के हवाले से अगर बात की जाए तो उसको जो है नर्सरियों से खेतों में मुंतकिल करने का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। इस मौजूदा मौसमी सूरत हाल जो है इस जो मुंतकिल करने का अमल है उसमें क्योंकि बारिश की ज़रूरत होती है तो काश्तकार खासे फ़ायदेमंद है और खासे खुश भी हैं। तो तफसीलात जानते हैं मेरे साथ महकमा ज़राअत के अफसर मौजूद, उनसे पूछ सर क्या कहना चाहेंगे मौजूदा बारिशें धान की फसल के लिए कैसी हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ये जो बारिशों का स्पेल जारी है ये दूसरी फसलात की तरह जो
धान की हमारी फसल है उसके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदा मंद है, क्योंकि जो मोटी अक़साम है जिसको कोर्स वैराइटीज़ हम धान की कहते हैं वो काश्तकारों ने जो है वो मुंतकिल कर चुके हैं। इसके अलावा जो दूसरी हमारी फ़ाइन अक़साम है जिसको हम बासमती अक़साम कहते हैं वो भी काश्तकार जो है वो अभी उसकी जो पनीरी है वो मुंतकिल कर रहे हैं। तो मैं काश्तकार को यही कहूँगा कि इन बारिशों से फ़ायदा उठा के तो जो है वो सही तरीके से बारिशों को देख के जो हमारी वैराइटीज़ हैं फाइन वैराइटीज़ उनकी जो है वो जल्दी मुंतकली करें ताकि हम ये बारिशों से फ़ायदा उठा के धान की फसल को बेहतर कर सकें। जी, धान की फसल को बेहतर कर सकें। माहिर ज़राअत की जानिब से कहा जा रहा है कि काश्तकार जो है इस मौजूदा मौसमी सूरत की बारिशें हैं इससे फ़ायदा उठाते हैं, जल्द पनीरियों को जो बारिशों से फ़ायदा उठाते हैं। अली रियाज आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं मौजूदा महंगाई ने गरीब आवाम का जीना धोबर कर दिया। दिहाड़ीदार तबका दो वक्त के नवाले के लिए परेशान हो गया है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं जाहिद हुसैन हाशमी से। हाँ जी बिल्कुल, रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई गरीब आवाम के लिए परेशानी का बायस बनती जा रही है। आए रोज आटे का रेट आसमान की तरफ जाता नजर आ रहा है। एक हफ्ते के दौरान 10 किलो के थैले पर 300 रुपए आटे के रेट में इजाफा हुआ है, यानी पर किलो 30 रुपए आटा एक हफ्ते के दौरान बढ़ चुका है। रोजाना की बुनियाद पर दिहाड़ीदार और मजदूर आवाम इस बढ़ते हुए आटे के रेट से परेशान है। मैं एक करियाना स्टोर पर मौजूद हूँ, मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है जो मजदूर दिहाड़ीदार हैं। उनसे जानते क्या कहते हैं, ये रेट जो बढ़ रहे हैं इससे उनको क्या परेशानी है, मौजूदा हुकूमत से क्या मुतालबा करते दिखाई देते हैं। भाईजान, आप मजदूर हैं, दिहाड़ीदार हैं, आटे का रेट बढ़ रहा है, क्या कहते हैं आप? जी सर, आज से तकरीबन 10-15 दिन पहले 1050 की थैली थी, मगर आज तकरीबन 10-12 दिन के अंदर 300 रुपये महंगाई बढ़ गई है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि आटे का रेट कम करें और मजदूर आदमी कहाँ जाए। 800 रुपये 700-800 रुपये दिहाड़ी है। 700-800 रुपये दिहाड़ी से क्या बनता है मजदूर आदमी का? मजदूर आदमी खुद परेशान है, ऊपर से महंगाई परेशान करी जा रही है। अच्छा, आप ये बताएं एक हफ्ते के अंदर जो रेट बढ़ा है इस वक्त आटे की थैली का क्या रेट है? 1350 रुपये। कितने किलो वजन है? 10 किलो। हाँ जी बिल्कुल, ये शहरी जो कहते हैं कि 10 किलो की आटे की थैली का जो रेट है एक हफ्ते के अंदर 300 रुपये बढ़ चुका है, यानी 1350 रुपये में फरोख्त हो रही है 1050 रुपये वाले आटे की थैली। इनका मौजूदा हुकूमत से मुतालबा खुदारा जाहिद हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बढ़ती महंगाई की वजह से तालीम का हसूल भी मुश्किल हो गया। गुज़श्ता 3 माह में स्टेशनरी के सामान की कीमतों में 30% इजाफा हो गया। मजीद आगाह करेंगे इसी बारे में शकील सुल्तान। जी, मुल्तान शहर में महंगाई की बात करें तो महंगाई के कारीवार मुसलसल जारी हैं। अगर स्टेशनरी के सामान की कीमतों को देखा जाए तो बजट के बाद स्टेशनरी के सामान की कीमतों में होश रुबा इजाफा देखने को मिला। दुकानदारों का कहना है कि 30% कीमतों में इजाफा हुआ है क्योंकि नए टैक्सेस लगे हैं और इम्पोर्ट का भी एक इशू आ रहा है। इस हवाले से मुल्तान शहर की स्टेशनरी मार्केट में मौजूद हूँ, दुकानदार से जानते हैं। गुज़श्ता 3 माह से जो महंगाई का जो असरअंदाज है ना वो है 30% जो है ना हमारी जो एशिया है ना वो महंगी हो गई है। तो बेसिकली जो हम सबसे बड़ा जो हमारा इशू है ना वो पेपर्स की मार्केट्स का है। जो पेपर की जो प्रोडक्ट है उसमें ऐसे आप 50% जो है ना एशिया महंगी हुई है। अब जो हमारी जो बुक की पहले प्राइस थी 300 400, अब वो बुक की प्राइवेट बुक्स की जो प्राइस चली गई है वो 800 तक चली गई है, जो कि ना वैलिडेन ले सकते हैं ना बच्चा बर्दाश्त कर सकता है। और इसी तरह अगर गवर्नमेंट्स की बुक्स की बात की जाए वो 400-500 से कम कोई भी बुक नहीं है इस टाइम मार्केट में अवेलेबल ना। जो जिससे पहले ही आप 4 से 6 महीने पहले की बात करें तो बुक्स रीजनेबल प्राइस में थी, 200 की प्राइस में भी मिल जाती थी। अब वही गवर्नमेंट की बुक्स 400-450 की प्राइस में। अब गवर्नमेंट का बच्चा अपनी तरफ से भी बुक्स नहीं परचेज कर सकता। पेंसिल जो हमारे रेट्स हैं, पहले पेंसिल में हमारे 30% जो इजाफा हुआ है स्टेशनरी के हवाले से, और पेंसिल जो 10 रुपये की थी अब वो 20 रुपये की आ गई है। तो टैक्सेस लगे हैं वो 4.5% जो है मज़ीद टैक्सेस लगे हैं। और इंपोर्ट आपकी पिछले 3 से 4 महीने से बंद थी और उम्मीद है कि इंपोर्ट खुलने से अब कोई ना कोई स्टेशनरी के रेट में कमी पेशी आएगी, लेकिन अभी तक उम्मीद नहीं है। हमारा एक मुतालबा है गवर्नमेंट की कि ये जो एशिया है या पेपर के या हमारे स्टेशनरी की प्रोडक्ट्स की, इसको मज़ीद कम किया जाए ताकि बच्चों की अप्रोच में आ जाए। मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत को तालीमी सामान जो बच्चे खरीदते हैं उसमें कीमतें कम करनी चाहिए ताकि तालीम का हसूल भी आसान हो सके। शकील सुल्तान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे जहाने में इंतजामिया और पुलिस की नाकिस कारकर्दगी की। गैस रिफिलिंग का गैर कानूनी काम धड़ल्ले से जारी है। इस हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे अमजद हुसैन बुटर। जहानिया और इसके मुख्तलिफ इलाकों में गैस रीफिलिंग का गैर कानूनी जो काम है वो काफ़ी अरसे से जारी है। और मैं इस वक्त जहानिया के बाईपास पर मौजूद हूँ। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वैगनों
और रक्षों में भी जो है वो नाकस गैस सिलेंडर मौजूद है, जो जिसकी वजह से जो आए रोज़ हादसा भी रूनमा हो रहे हैं। कई दफ़ा आग लगने की वजह से जो मुसाफिर है शहरी जख्मी भी हो चुके हैं। मेरे साथ एक मुसाफिर मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि गैस सिलेंडर जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मौजूद है, क्या कहेंगे इस वाले से? इसके हवाले से सर ये है, गुजारिश है गवर्नमेंट से, अपील है हमारी, हम सफ़र करने से भी डरते हैं। आए रोज़ कोई ना कोई नुकसान होता है, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, पेट्रोलिंग वाले कार्रवाई नहीं कर रहे, खुली छूट है, मंथली लेके खा रहे हैं ये, और सारा सिस्टम चल रहा है ये। गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगे? गवर्नमेंट से मुतालबा यही है कि जो नाकस सिलेंडर हैं ये निकालें, ठीक है, जो रिफिलिंग गैस भर रहे हैं इनको रोका जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मुसाफिर की बात सुनी, इनका ये कहना है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर नाकस गैस सिलेंडर है उसको फौरी तौर पर निकाला जाए और गैस रिफिलिंग का जो सिलसिला है फौरी तौर पर बंद किया जाए। इन्होंने आईजी पंजाब और आरपीएफ मुल्तान और डीपीओ खानेवाल और सिविल डिफेंस नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। अमजद हुसैन भुट्टर, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान बना मसालिस्तान का गढ़। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान, इंतजामिया की गफलत के बायस मुसाफिर जलीलो ख्वार होने लगे हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं राना बिलाल। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन मसाइलिस्तान का गढ़ बन चुका है। बात करें यहाँ पर सफाई के इंतजामात के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, जो स्टॉल्स लगाए गए हैं खाने पीने की एशिया के हवाले से, उस पर खाने पीने की जो चीज़ें रखी गई हैं वो इंतहाई नाकस चीज़ें रखी गई हैं कि जो मुसाफिर भी एक बार खाता है दूसरी बार बीमार होकर ही यहाँ से जाता है। इंतजामात जो हैं वो बिल्कुल नाकस दिखाई देते हैं। आने वाले मुसाफिर जो हैं मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर वो भी जलीलो ख्वार होने पर मजबूर हैं। इनसे जानते हैं क्या कहेंगे, कहाँ जा रहे हैं। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर पहुँचे हुए हैं, ट्रेनों की क्या सूरत हाल है, ट्रेनें जो हैं टाइम से पहुँच भी रही हैं कि नहीं? नहीं, ट्रेनों की सूरत हाल तो मुझे नहीं लगता कि आज से, अगर हम 20 साल पहले की बात करें तो सूरत हाल काफ़ी बेहतर थी, और आज 20 साल बाद जबकि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई तरक्की, तो हमारी जो ट्रेन हैं उनकी इतनी खस्ता हाल है कि उसमें मतलब बैठा भी नहीं जा सकता आज। और जो आप अब स्टेशन का हाल देख रहे हैं तो मैं नहीं बताऊँगा, बल्कि ये अगर आपके कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ सफाई के गढ़ किस तरह हैं, यहाँ छोटे बच्चे किस तरह वो कर सकते हैं, और जितने यहाँ मतलब जो लोग वेटिंग में हैं तो उनके बैठने के लिए भी सही इंतजाम नहीं है। आधे से ज़्यादा लोग मतलब यहाँ रोड पर बैठने पे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म तो है ही नहीं, तो रोड पर ही बैठने पर मजबूर हैं। और ऊपर से अगर स्टॉल्स की बात की जाए तो वो तो अल्लाह की पनाह कि वहाँ जो मतलब 10 रुपए का चिप्स का पैकेट अगर बच्चे को आप दिलाने जाएँ तो वो 30 रुपए से कम आपको नहीं मिलेगा, और उसकी जो एक्सपायरी होगी वो भी जो सूरत हाल है वो किसी भी वो देखने के काबिल नहीं है। यहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम तो कोई जो चेकिंग है वो एक ही वॉक थ्रू गेट लगा हुआ है, और वो भी अगर आपका कैमरामैन दिखाए तो वो इस वक्त चल नहीं रहा। डीएस रेलवे भी जो है मुल्तान डिवीज़न के यहाँ के मुसाफिरों को सहूलियात देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं। बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से, अगर एक अहलकार मामूर किया गया है वो भी कहीं नजर नहीं आता। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खानेवाल असातिज़ा तंजीमों के ओहदेदारान एहतजाज के लिए लाहौर रवाना। असातिज़ा अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा करेंगे। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद नदीम मुगल। असातिज़ा यूनियन की जानिब से पंजाब भर से एहतजाज की कॉल दी गई है, तो खानेवाल से भी असातिज़ा यूनियन के नुमाइंदे और उनके मेंबरान जो हैं लाहौर रवाना हो रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और अपने मुतालबात लेकर जो हैं वो जा रहे हैं एहतजाज करने। तो मज़ीद हम बात करेंगे, हमारे साथ उनके नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस हवाले से। तो बताएगा कि लाहौर की जानिब रवाना हो रहे हैं, तो क्या मुतालबात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीर अहमद सियाल, सदर पंजाब एजुकेशन कबीरवाला। हमारे ये मुतालबात हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये लीव इनकैशमेंट जो कि मुलाजमीन का रिटायरमेंट पर एक बहुत बड़ा असासा था वो ख़त्म करने जा रही है, तो हम चाहते हैं उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया जाए। और जो पेंशन जो ख़त्म करना चाहते हैं वो गरीब मुलाजिम का ये बहुत बड़ा असासा होता है, उसको ख़त्म करने से ये बाज रहें। और जो वफाक की तर्ज पर जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, 35% तनख्वाह बढ़ाई गई है और 17.5% पेंशन बढ़ाई गई है, तो पंजाब हुकूमत से भी हमारा ये मुतालबा है कि ये 35% रनिंग बेस पर दें और 17.5% जो है वो पेंशन भी बढ़ाएं, वरना हमारा ये एहतजाज जो है वो धरने में तब्दील हो जाएगा। और ये पंजाब भर से आए हुए असातिज़ा जो हैं ये इंशाल्लाह उस वक्त तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। मुतालबात पूरे नहीं हो जाते, क्या कहेंगे कि मुतालबात आप लोग लेकर जा रहे हैं, क्या समझते हैं कि मुतालबात पूरे होंगे, और नहीं हुए तो अगला लाहे अमल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद एजाज जक्कड़ ये नुमाइंदा कबीरवाला से। सर, हमारा अगर मुतालबात हमारे पूरे नहीं होते ना तो हम धरना देंगे।
مطالبات کی منظوری تک ہم وہاں دھرنا دیں گے سول سیکریٹریٹ کے سامنے. مطالبہ ہمارا بالکل 2 مطالبے اہم ہیں. جو لیو انکیشمنٹ کا انہوں نے نیا نوٹیفیکیشن کیا ہے وہ ختم کریں, پرانا بحال کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ وفاق کی طرز پر ہماری جو تنخواہیں اور پینشن ہیں وہ بڑھائی جائیں. بالکل اساتذہ کا یہ کہنا ہے کہ اپنے مطالبات لے کر جا رہے ہیں, اگر مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو یہ احتجاج دھرنے میں تبدیل ہو سکتا ہے. مغل اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. بلوچن میں آگے بڑھیں گے. لیا میں مطالبات کے حق میں ایپکا ملازمین کی ہڑتال. ایپکا مظاہرین نے دفاتر کی تالہ بندی کر کے احتجاج کیا. اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے زاہد سرفراز سے. کچھ مطالبات کے حق اندر ایپکا کا احتجاج جو ہے جاری ہے. اگر بات کریں تو ایپکا کی طرف سے پورے پنجاب کے لیا سمیت پورے پنجاب میں احتجاج کیا جا رہا ہے. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ایپکا کے بہت سارے ممبران اور کارکنان جو ہیں وہ آج احتجاج کے لیے لاہور بھی پہنچ چکے ہیں. تالہ بندی کر کے احتجاج کیا جا رہا ہے. ایپکا مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ ان کے جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے احتجاج جاری رہے گا. صوبائی جنرل سیکرٹری رانا افضل صاحب موجود ہیں. سر کیا کہیں گے, کیوں احتجاج کر رہے ہیں سر؟ بجٹ میں حکومت وقت نے جو ملازمین کے لیے تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا وفاقی حکومت کی طرز پر, اس اقدام کے خلاف, حکومت کی بے حسی کے خلاف آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن اور تمام ملازمین جو ہیں ایک اتحاد کی صورت میں 11 جولائی کو لاہور کے اندر احتجاج کر رہے ہیں اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری تنخواہ وفاقی حکومت کی طرز پر 35% رننگ بیسک پے پر بڑھائی جائے اور 17.5% پینشن میں اضافہ کیا جائے پینشنر کی, اور اسی طرح گروپ انشورنس دیا جائے اور ملازمین کو معاشی طور پر بدحال جو کیا جا رہا ہے اس اقدام کو فوری طور پر واپس لیا جائے. اور LPR کا جو کالا قانون نافذ کیا گیا ہے اس میں ترمیم کی گئی ہے, اس ترمیم کو فوری طور پر واپس کیا جائے اور پینشن کے اندر جو اصلاحات کر رہے ہیں اور ملازم کچھ اصلاحات کر رہے ہیں ان کو روکا جائے اور ملازمین کو جو سابقہ مراعات ہیں ان کے مطابق پینشن دی جائے. جی جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر وفاق کی طرز پر تمام جو سہولیات ہیں اور ساتھ ساتھ تنخواہوں میں اضافہ اور دیگر جو سہولیات ہیں وہ فراہم کی جائیں. اس وجہ سے آج تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے. زاہد سرفراز بہت شکریہ آپ کا. ملتان میں چائلڈ پروٹیکشن کی بلڈنگ بجٹ کے انتظار میں. بلڈنگ کے لیے تیسرے فیز کا بجٹ جاری نہ ہو سکا. پہلے فیز میں بلڈنگ کی تعمیر کے لیے 30 ملین بجٹ جاری کیا گیا تھا. دوسرے فیز میں بیورو کو 4 کروڑ کا بجٹ دیا گیا تھا. چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کی بلڈنگ 30 کنال پر تعمیر کروائی جا رہی ہے. ملتان سے آپ کو خبر دے رہے ہیں چائلڈ پروٹیکشن کی بلڈنگ بجٹ کے انتظار میں. بلڈنگ کے لیے تیسرے فیز کا بجٹ جاری نہ ہو سکا. ہوم ڈپارٹمنٹ کے تحت جنوبی پنجاب میں سالانہ ترقیاتی اسکیمز کی کارکردگی بارے ڈپٹی سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ احسان الحق کی روحی سے خصوصی گفتگو. کہتے ہیں جنوبی پنجاب میں جیل ڈپارٹمنٹ, چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ, اینٹی ٹورزم کی کورٹ, بارڈر ملٹری پولیس اور پنجاب پے رول اینڈ پروبیشن میں 21 اسکیمز جاری ہیں. اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے وسیم شہزاد سے. جی بالکل, جنوبی پنجاب میں اگر ہوم ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے چلیں تو ہوم ڈپارٹمنٹ کے تحت ADP کی کیا سکیمز رہیں اور اس پر اب تک کتنا کام جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا گیا ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ڈپٹی سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے احسان الحق ہمارے ہمراہ موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوم ڈپارٹمنٹ کے جو اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں جیل ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے, اس میں چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ آ جاتا ہے, اینٹی ٹیررزم کورٹ آ جاتی ہے, بارڈر ملٹری پولیس آ جاتی ہے. تو ان میں تقریباً ہمارے پاس جو ہے ایک اور ڈپارٹمنٹ پنجاب پیرول اینڈ پروبیشن آ جاتا ہے. 27 نمبر آف سکیمز جو آن گوئنگ ہماری سکیمز ہیں, تو ان میں تقریباً میکسیمم سکیمز ہماری اس مالی سال میں وہ کمپلیٹ ہو رہی ہیں جو ہے. اور ڈیورنگ دا لاسٹ 6-7 منتھ سے چونکہ میں یہاں بھی ہوں جو ہے تو ان کی مانیٹرنگ کا سلسلہ ایک بھرپور طریقے سے جاری رہا ہے. سکیمز کی بات کرتے چلیں ADP کی, تو اس کے اندر کوالٹی جو ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. تو اس کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے جو ADP کے تحت سالانہ ترقیاتی اسکیم ہے, آپ کیونکہ ظاہری بات ہے تمام چیزوں کو مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں, تو اس کوالٹی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ کسی جگہ کو آپ فزیکلی بھی دیکھتے ہیں تو وہاں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا یعنی جو ہے اس کی اگر چنائی کی کیا پوزیشن ہے, سیمنٹ اور جو آپ کی ریت کی ریشو ہے وہ کیسے چل رہی ہے, آپ نے ارتھ فیلنگ کی ہوئی ہے وہ کیسے, آپ کا پلسٹرنگ پروسیس کیسے, آپ نے جو ایک میٹل کا کام یا جو ایلومینیم کا کام کیا وہ کس کوالٹی کا ہے. گٹکا اگر لگا جو کہ ہماری گورنمنٹ بلڈنگ کا ایک خاصہ ہے تو وہ اس کے اندر آپ نیچے سے وہ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیل وغیرہ اگر
अगर उस पर लगाएं तो वो किस क्वालिटी के हैं और कितनी लेंथ के हैं। तो ये चंद चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, इसके अलावा और भी आप इसकी निटी ग्रिटी देखेंगे तो आपको सारा अंदाज़ा हो जाएगा। जनूबी पंजाब भर में अगर बात करते चले होम डिपार्टमेंट की, तो होम डिपार्टमेंट के बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद, आपका अपडेट कर रहे थे आप हमें। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की ज़ेरे सदारत इजलास असिस्टेंट कमिश्नर को फ्लड बंदों रूद कोहियों की गुजरगाहों की चेकिंग का टास्क दे दिया। ज़ेरे इल्तवा इंतकालात और महसूलात वसूली के लिए रेवेन्यू अफसरान को 1 हफ्ते की मोहलत। मुहर्रम उल हराम में इंतजामात के सिलसिले में मुतल्लिका इदारों और नंबरदारों को मुतहरिक करने का फैसला। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर भी शरीक हुए। और अब तालीम के मैदान से आपको खबर देंगे। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड का पेपर पैटर्न आइंदा साल से तब्दील करने का हतमी ऐलान। तालीमी बोर्ड के तहत पेपर्स का 25% हिस्सा तसव्वुराती सवालात पर मुश्तमिल होगा। नया तरीकाकार नहम दहम इंटरमीडिएट पार्ट 1 2 सालाना इम्तहानात 2024 से नाफिज होगा। नए पैटर्न के मुताबिक तालीमी बोर्ड हर मजमून के 10-10 मॉडल पेपर्स तैयार करेंगे। सिंडिकेट मार्किंग सिस्टम सेकंड सालाना इम्तिहान 2024 में पेपर बोर्ड पैटर्न की तब्दीली बारे पेपर सेंटर्स के साथ मीटिंग्स करेंगे। इस हवाले से जुनेद रियाज हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, तफसीलात से आगाह कीजिएगा जुनेद। जी, पंजाब भर के तालीमी बोर्ड के पेपर पैटर्न तब्दील करने का हतमी ऐलान कर दिया गया। अब जो पेपर है 25% जो है वो कंसेप्चुअल होगा। नया तरीकाकार का इतलाक नाहम दहम और इंटरमीडिएट पार्ट 1-2 के सालाना इम्तिहान 2024 से नाफिज़ुल अमल होगा और नए सिंडिकेट मार्किंग सिस्टम भी जो है वो सेकंड सालाना इम्तिहान से नाफिज कर दिया जाएगा। और इस हवाले से जो पेपर पैटर्न तब्दील किया जा रहा है, 10-10 पेपर जो है तमाम बोर्ड से मॉडल पेपर के तौर पर बनवाए जाएंगे ताकि वो पेपर जो है स्कूलों में भिजवाए जा सके और असातिज़ा अपने बच्चों को जो है उस पेपर पैटर्न जो कि नया पेपर पैटर्न होगा उसके मुताबिक तैयारी करवा सके। जी, जुनेद रियाज तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हारूनाबाद में हेलमेट नहीं तो सफर नहीं मुहिम जारी। आईजी पंजाब की हिदायत पर हेलमेट इस्तेमाल न करने पर शहरियों के चालान जारी हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं शर्जील हासिर से। बिल्कुल, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर हारूनाबाद में भी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हेलमेट नहीं तो सफर नहीं की मुहिम जारी है। शहरियों को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हेलमेट के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए इंचार्ज ट्रैफिक अकरम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा इस मुहिम के हवाले से आप शहरियों को क्या कहेंगे और हेलमेट के इस्तेमाल के हवाले से क्या हिदायत जारी की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईजी साहब पंजाब और डीपीओ सैयद अली रज़ा साहब की सरबराही में हम काम कर रहे हैं और बगैर हेलमेट और बगैर लाइसेंस ड्राइवरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। और मेरी शहरियों से गुजारिश है कि वो चालान के डर से नहीं बल्कि अपनी जान की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हेलमेट पहने और हेलमेट के बगैर सफ़र जो ना करें, जो कि बगैर हादसा का सबब बनता है और हेलमेट सर की चोट से बचाता है। तो मेरी गुजारिश है कि हेलमेट ज़रूर पहने और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। ट्रैफिक पुलिस हारूनाबाद की जानिब से शहरियों से अपील की जा रही है कि वो हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं ताकि किसी भी हेलमेट का इस्तेमाल करें। शर्जील हाशिर, बहुत शुक्रिया।